ओके, सो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम फिर से फोकस करेंगे, राइट। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करती बार हम ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि हार्डवेयर में ये वाली चीज़ है या नहीं है। एज यू नो, कंप्यूटर सिस्टम आपका दो चीज़ों से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। क्योंकि ये टॉपिक आपका पूरा सॉफ्टवेयर पे है, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे है। तो हम ये भी इस बात पे भी हम ध्यान रखें कि ये जो फीचर यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, राइट, तो क्या ये हार्डवेयर में है या नहीं है। सॉफ्टवेयर की तो फीचर हैं ही हैं ये, लेकिन हार्डवेयर में ये कैसे हम इस चीज़ को देखते हैं, राइट। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर: सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर कभी थकता नहीं है। वियर आउट का मतलब हुआ थकना, ओके, सिंपली इन सिंपल वर्ड्स। थकने का क्या मतलब हो, जैसे अगर हार्डवेयर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन आपने लिया, क्या वो पूरी उम्र चलेगा, ये मुझे बताइए। नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसकी बैटरी 2-4 साल बाद ख़राब हो जाएगी, आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। थकने का मतलब ये नहीं कि उसका सांस फूल जाएगा, सांस फूलने का भी मतलब इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट उसका ख़राब होगा, ये उसके कहने का मतलब है यहाँ पे। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। जैसे आपने पाइथन के जितने भी प्रोग्राम बनाए थे, आज आपने पेन ड्राइव में रखे हो, पेन ड्राइव को आपने अलमीरा में रख दिया, आज से 25 साल बाद भी अगर आप उसे रन करेंगे तो एकदम से रन होगा वो, या उसको कंटिन्यूसली आप रन करते रहिए, ठीक है। बस लाइट नहीं जानी थी, वो आउटपुट निकालेगा। अगर वो ठीक है तो उसकी टेस्टिंग अगर ठीक हुई है तो वही ये यहाँ पे बताना जाता है कि सॉफ्टवेयर थकता नहीं है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। लेकिन हार्डवेयर अगर आप कंटिन्यूसली ऑन रखिए एक स्मार्टफोन को, ठीक है, 2-3 साल तक वो जो है उसको हाँफने लग जाता है, उसकी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, सिग्नल में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, या और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता है, ये है पहली चीज़। दूसरी है, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड। तो इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आगे आपको कवर कराऊंगा। सेकेंड इज थर्ड इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे एक प्रोग्राम एक बच्चे ने बनाया एडिशन का, दूसरा प्रोग्राम एक बच्चे ने बनाया सब्ट्रैक्शन का, तीसरा बनाया डिवीज़न का। इस तरह से 3-4 प्रोग्राम वो बने हुए हैं। क्या हम इन चारों प्रोग्राम को इकट्ठा करके एक सिंगल प्रोग्राम में डाल सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इज पॉसिबल इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर में ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे अगर आप एक कंप्यूटर बनाने की फैक्ट्री चला रहे हो, फॉर एग्जांपल, तो आपने 100 कंप्यूटर तैयार करने हैं। 100 कंप्यूटर आपने तैयार करने हैं। एक कंप्यूटर में मान लीजिए 50 चीज़ें लगती हैं। ध्यान से सुनिए, आपने 100 कंप्यूटर तैयार करने हैं, राइट, और एक कंप्यूटर को बनाने में 50 चीज़ें लगती हैं। तो वो 50 जो ये जो चीज़ें हैं, ये हर कंप्यूटर के लिए आपको अलग अलग एक सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक कंपोनेंट यूज़ करके एक कंप्यूटर में डाल दिया, क्या वही कंपोनेंट दूसरे कंप्यूटर में डाला जा सकता है? अगर डाला तो जा सकता है, लेकिन पहले वाले में वो नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप कीबोर्ड का एग्जांपल लीजिए, कीबोर्ड आपने अटैच कर दिया एक कंप्यूटर के साथ, अब दूसरे कंप्यूटर में तो कीबोर्ड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले से कीबोर्ड निकाला दूसरे में लगा दिया, अब पहले वाले में नहीं है। इसलिए रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, उसे हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज हुआ फिर से यूज करना। कैसे याद रखें जिन बच्चों को पता नहीं है, जैसे आपने एग्जाम दिया तो सबसे पहले क्या होते हैं, वो पेपर इवेलुएट होते हैं। फिर अगर आप फेल हो गए तो आप क्या करते हैं, उसको री इवेलुएट करने के लिए रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं। तो वो वर्ड याद की, फिर से आप जो है उस चीज़ को करने के लिए पूछते हो, राइट। तो रीयूजेबिलिटी क्या हुआ, फिर से वही कंपोनेंट जो एक में लगा, क्या वो दूसरे में लगाया जा सकता है? आंसर इज यस इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, बट नॉट यस इन केस ऑफ हार्डवेयर। तो ये एक यूनिक फीचर है सॉफ्टवेयर की। लास्ट है, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। ये भी हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। इसका क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर थकता नहीं है, लेकिन हार्डवेयर थकता है। कैसे, ये देखिए,
जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो ये वाला ग्राफ हम सामने समझेंगे, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये वाला ग्राफ हम समझेंगे, राइट। इन दोनों ग्राफ में एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है, वाई एक्सिस की तरफ फेलियर इंटेंसिटी है। फेलियर इंटेंसिटी का मतलब है खराब होने की जो है फ्रिक्वेंसी, समझिए एक तरह से कितनी बार खराब हो रहा है। तो जब भी हम नया हार्डवेयर, नया कोई हार्डवेयर जैसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप मोबाइल खरीदते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम उसे ऑन करते हैं तो उसमें दिक्कत आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। आप एक और एग्जांपल समझिए, जब एरोप्लेन उड़ता है, राइट, जैसे आप मतलब बैठे हैं, राइट, तो एरोप्लेन जैसे उड़ना शुरू होता है तो उस टाइम उसके फेलियर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रैशिंग के उस टाइम प्रॉब्लम रहती हैं। और जब एक बार ऊपर हवा में चला गया तो उस टाइम कम रहती हैं, राइट। और जब वो उतरने लगता है तब भी ज़्यादा रहती हैं। यानी कि ये देखिए, हार्डवेयर आपने लिया, अभी देखिए टाइम शुरू हुआ तो शुरू होते ही उसकी जो फेलियर की इंटेंसिटी है देखिए कितनी ऊपर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपने टाइम के साथ साथ उस हार्डवेयर को यूज़ करना शुरू किया, ये वाली जो फेलियर इंटेंसिटी है वो गिरती गई। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे कि उसकी जो फेलियर की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4-5 साल बाद, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन की हम बात करते हैं, फिर से वो फेलियर इंटेंसिटी बढ़ने लगती है क्योंकि उसकी लाइफ लगभग पूरी हो गई है, ठीक है। तो ये जो बीच का पीरियड रहता है, दिस इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ फेज ऑफ दैट हार्डवेयर। और हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, ये जो वियर आउट फेज है, यानी कि ये जो 2-4 साल बाद जो थकने वाला जो काम होता है हार्डवेयर में, वो यहाँ पे अब्सेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा और कुछ नहीं। देखिए, देर आर 3 फेजेस फॉर द लाइफ ऑफ ए हार्डवेयर प्रोडक्ट। 3 फेजेस होते हैं। वन इज बर्न इन फेज, जिसमें कि फेलियर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ फेज, जिसमें फेलियर की इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, ये देखिए सीधी लाइन है, लगभग टाइम के साथ साथ इसके पैरेलल में जा रही है, दैट मीन वो कांस्टेंट है, ठीक है। और लास्ट जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड वियर आउट फेज। इसमें क्या होता है, फेलियर इंटेंसिटी फिर से बढ़ने लगती है क्योंकि उसकी लाइफ लगभग खत्म हो गई है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाहता है कि ये वाला जो फेज है, वियर आउट फेज, ये सॉफ्टवेयर के केस में देखिए, यहाँ यहाँ से आगे ऊपर को नहीं गया ये कर्व, ठीक है। ये वाला हिस्सा अब्सेंट है, यानी कि ये वाला हिस्सा अब्सेंट है। तो ये वही कर रहा है, सॉफ्टवेयर बिकम्स रिलायबल ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ वियरिंग आउट। जितना आप एक स्टेबल सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा रिलायबल होता जाता है टाइम के साथ साथ। लेकिन हार्डवेयर के केस में क्या होता है, रिलायबिलिटी एक टाइम के बाद गिरना शुरू हो जाती है। रिलायबिलिटी का मतलब स्टेबल, वो अच्छे से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जो आपने प्रोग्राम जो लास्ट सेमेस्टर बनाया है उसे आप 2 साल बाद रन करिए, ठीक है, तब भी वो वैसी आउटपुट देगा जैसी उसने फर्स्ट टाइम दी थी। लेकिन हार्डवेयर जो है, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन, वो खराब होना शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहा। इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा कि सॉफ्टवेयर वियर आउट नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर को कर्व नहीं गया है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स के बेसिक पे सॉरी बेस पे ये वाले जो कर्व्स हैं ड्रॉ किए गए हैं। सो फिर से देखिए, डिटेल में ये दिए हैं, ये भी मैं आपको पीडीएफ फाइल में आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है ऊपर को नहीं गया इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये बताता है कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। तो दोनों ग्राफ आपने प्लॉट करने हैं। सेकंड फीचर इज कि सॉफ्टवेयर को हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर एक बार आपने बनाया, एक बार उसको डेवलप किया, तो वो एक टाइम का आपका एफर्ट होगा। उसके बाद अगर आपने इसको चलाए रखो ऑपरेशनल, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद उसे ऑपरेशनल रखना है, तब आपको मेंटेनेंस एफर्ट्स लगाने होंगे। जैसे आप वही आप प्रोग्राम वाला एग्जांपल लीजिए, आपने एक प्रोग्राम बनाया पाइथन में, मैंने कहा हाँ ठीक है, लगभग आप थोड़ी सी और चेंजेस करिए, ये वाली चीज़ करिए, आपने वो वाली चेंजेस कर दी, फिर से आपने मुझे दिखाया, मुझे लगा और इम्प्रूव होगा। दैट मीन्स मेंटेनेंस एफर्ट, आपको फिर से वो एफर्ट जो है लगाने पड़े। तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक यूज़र सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। जैसे हम किसी स्मार्टफोन में किसी ऐप को यूज़ करते हैं, आप कहते हैं यार ये ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये है नहीं है सॉफ्टवेयर में,
जब आप फीडबैक फॉर्म सबमिट करते हैं और उस कंपनी के पास वो फीडबैक फॉर्म जाता है, उसे लगता है कि हाँ सच में ये वाली फीचर डाली जा सकती है, तो वो फीचर उसको डाल के फिर से अपडेट उसका लॉन्च करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने स्मार्टफोन को हमेशा अपडेटेड रखिए, सो दैट वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर को यूज करे। ठीक है। लेकिन इससे उल्टा हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक इसमें बात और रहेगी। मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा कि इसकी ना 10,000 कॉपी दे दो मुझे। तो क्या उसके लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी? एक्स्ट्रा कॉस्ट इन द सेंस कि डेवलपमेंट में कोई कॉस्ट लगेगी? नो। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बना है, आप बोलोगे कॉपी कर लो इसकी, ले लो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ वी वांट टू मेक 1,000 कॉपीज ऑफ एन ऑलरेडी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, अगर हम 1,000 कॉपीज बनाना चाहते हैं, किसकी? एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है, वन टाइम एफर्ट आपने उसमें लगा दिया है, तब देन इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। तो उसमें किसी भी तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। बट इन केस ऑफ हार्डवेयर, अगर आपको एक स्मार्टफोन अच्छा लगा, आप कहते हैं कि यार मुझे ना इस तरह के 10 स्मार्टफोन और दे दो, तो भैया वो फ्री में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फोटोकॉपी मशीन में डाले और क्या कहते हैं एक स्मार्टफोन आपने कॉपी कर दिया। नो, हार्डवेयर के केस में नहीं होगा ऐसे। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के केस में होता है ऐसा, तो ये एक यूनिक फीचर है। ठीक है। तो और साथ में जब भी हम हार्डवेयर किसी कंपनी में अगर आ जाएं जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है हार्डवेयर किसी भी तरह का, तो वहाँ पे असेंबली लाइन होती है। असेंबली लाइन मीन्स पहले बहुत सारे वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, वो थोड़ा सा एक नट सॉरी कुछ एक सर्किट जोड़ेगा, फिर अगले को देगा, अगला कुछ और नेक्स्ट काम करेगा, फिर अगले को देगा। एक पूरी चेन सी बनी होती है। ठीक है, दैट इज असेंबली लाइन। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में असेंबली लाइन नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखिए, सॉफ्टवेयर आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जहां पे असेंबली लाइन होती है, बट सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड। बस ये आपने याद रखना है। थर्ड इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ये क्या है, पहले ऐसे देख लीजिए। इन केस ऑफ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, जब भी हम हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं, राइट, द कंपोनेंट्स इनसाइड वन प्रोडक्ट कैन नॉट बी रीयूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनदर हार्डवेयर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने दो कंप्यूटर बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, मान लीजिए, इन सिंपल वर्ड्स आप समझने की कोशिश करिए। दो आपने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने हैं। आपने एक को बना दिया पूरा, उसमें कीबोर्ड माउस सब कुछ जोड़ दिया, मॉनिटर लगा दिया, एवरीथिंग लगा दिया, सब कुछ सैंपल कर दिया आपने, और अब आपने दूसरा बनाना है। क्या आप मुझे ये बताइए, जो चीज़ें, जो हार्डवेयर, जो कंपोनेंट्स आपने पहले कंप्यूटर में असेंबल करके रख के उसे प्रोडक्ट को फाइनल कर दिया है, क्या वही कंपोनेंट या उनमें से कोई एक कंपोनेंट आप उसको निकाल के पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगा के चला सकते हो? मतलब नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। आप समझिए इस बात को। कीबोर्ड आपके पास एक है लेकिन कंप्यूटर आपके पास दो हैं। भाई एट ए टाइम तो वो कीबोर्ड एक ही कंप्यूटर में लगेगा ना। मान लीजिए पहले में लगा तो दूसरे में एब्सेंट हो गया, अगर दूसरे में आपने वो कीबोर्ड जोड़ दिया तो पहले में एब्सेंट है भाई। तो इसे हम बोलते हैं रीयूज। रीयूज नहीं हो रहा है हार्डवेयर के केस में, लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में दिस इज पॉसिबल। व्हाट? रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप जैसे चार स्टूडेंट हैं, एक ने एडिशन के लिए प्रोग्राम बनाया, एक ने सब्ट्रैक्शन के लिए, एक ने मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक ने डिवीजन के लिए मान लीजिए। और पांचवा बच्चा है, उसने क्या किया, उसने उसने देखा कि इन चारों ने अलग अलग प्रोग्राम बनाया, मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें ये चारों के चारों काम करें। तो सभी से उसने कोडिंग ले ली और जोड़ दिया उसको। तो दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। अब जिस बच्चे ने एडिशन अकेले का प्रोग्राम बनाया था उसके पास भी चल रहा है, और जिस जिस बच्चे ने उन सभी प्रोग्राम को इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके पास भी वो चीज़ चल रही है। सो दिस इज कॉल्ड रीयूजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये पहले आप समझिए कि हार्डवेयर में ये वाली चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर के केस में पॉसिबल है। ठीक है, कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, द GUI आर बिल्ट यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स टू क्रिएट ग्राफिक्स विंडो, मेनू, पुल डाउन मेनू, एक्सेट्रा। इसका क्या कहने का मतलब है? देखिए जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू सम जैसे विंडो में आपने ये बनाई हुई है जिसे मैं हिला रहा हूँ, ये भी एक
ये देखिए रेक्टेंगल स्क्रीन है ये, इसमें क्रॉस रीस्टोर करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, और ये फोल्डर के सिंबल, ये कुछ मेनू यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सभी सॉफ्टवेयर में लगभग ये वाली स्क्रीन होती है, जिसमें मिनिमाइज, रीस्टोर, क्लोज, ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग अलग कंपनी ने अलग अलग तरह से इसकी जो कोडिंग लिखी हुई है, सभी की लगभग सेम रहती है। दैट मीन्स वो वाला कंपोनेंट जो है रीयूज किया गया है, ठीक है। तो जीयूआई बनाने के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए जो हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के केस में ये वाला जो ये वाली फीचर रहेगी, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। हार्डवेयर के केस में दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। फोर्थ देखिए, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ? देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को लीजिए आप, ए प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी तरह का काम करने के लिए हम लगभग हम एक प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। और वंस ए सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, इट कैन बी अपडेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स इन द फ्यूचर, ठीक है। एक बार आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और उस डेवलपमेंट में अगर आपने कुछ चेंजेस लानी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, तो दैट इज पॉसिबल, तो वो किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनली आपने सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें चेंज करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो यही तो ये कह रहा है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, तभी तो हुआ ये। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो ये वाली चीज़ नहीं पॉसिबल होती। जैसे आपने एक फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का आपने पाइथन में प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा थोड़ा इसको चेंज करो, इस तरह की इनपुट, इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए, राइट। तो आपने उसको ओरिजिनल प्रोग्राम को मॉडिफाई करके दिखा दिया, तो वो अपडेट्स आए बेसिकली। लेकिन हार्डवेयर के केस में ये वाली चीज़ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर से सुनिए, ये लिमिटेड मॉडिफिकेशन को ही अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्मार्टफोन है और मान लीजिए उसमें 4 GB रैम है, ठीक है। इज इट पॉसिबल कि आप उस रैम को बढ़ा दें या कम कर दें? मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं। कुछ एक बहुत ही अच्छे, मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में नहीं है इस तरह का स्मार्टफोन में कि रैम को हम चेंज कर सकें। आप कंप्यूटर का एग्जांपल लीजिए, कंप्यूटर आपने लिया हुआ, उसमें 4 GB रैम है, राइट। तो आपको लग रहा है कि मुझे रैम को इंक्रीज़ करना है, तो आप कंप्यूटर वेंडर के पास गए, तो उसने कहा कि हाँ, एक स्लॉट इसमें खाली है, मैं इसमें 4 GB की रैम और डाल देता हूँ, तो 4 + 4 वो 8 GB बन जाएगा। फिर थोड़ी साल बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे इसमें रैम और ज़्यादा बढ़ानी है, इसी हार्डवेयर में, इसी कंप्यूटर में, तो वो चीज़ बड़ी लिमिटेड होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हार्डवेयर शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर इज़ नॉट एज मच एज फ्लेक्सिबल एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये 4 हैं बच्चों इसकी फीचर्स, सॉफ्टवेयर की फीचर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर में होती हैं, सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होता है, हार्डवेयर फ्लेक्सिबल नहीं होता है, राइट। So this is all about the software characteristics. Let me stop the recording first.